नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर 2023 के रिवीजन का। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, रहने वाला क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर साथियों उसके समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई थी। तो आंसर रहेगा मेरी माटी मेरा देश है जो मुहिम है, जो साथियों केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी मुहिम चलाई गई थी। तो आपका आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश मुहिम चलाई गई थी। इसके अंदर साथियों जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले थे उन वीरों को है जो श्रद्धांजलि है जो इस मुहिम के माध्यम से दी गई थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया था। आपसे पूछा है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया। तो आंसर है साथियों गुजरात के गांधीनगर में साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया था। यह द्वितीय नंबर का था। पहला साथियों कहां पर हुआ था प्रदर्शनी, तो वो हुई थी बेंगलोर के अंदर। कहां पर, बेंगलुरु के अंदर पहली प्रदर्शनी इसका आयोजन किया गया था। ये अपने को याद रखना है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 की जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किस राज्य के अंदर हुआ था। तो गुजरात के अंदर साथियों गांधीनगर है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। जो पहला प्रदर्शनी हुई थी उसका कहां पर हुई थी। तो आंसर है बेंगलुरु के अंदर पहली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैबर की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैबर की मेजबानी किस देश ने की। तो आंसर रहेगा साथियों ऑस्ट्रेलिया ने की है। यानी ये पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ था। कौन सा, टेलिस्मैन सैबर, इसकी मेजबानी है जो किस देश ने की थी। तो आंसर रहेगा साथियों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा है जो इसकी मेजबानी की थी। यह बहुपक्षीय अभ्यास था। भारत इसमें पर्यवेक्षक देश है। यह 2 साल में एक बार होता है, यानी भारत इसके अंदर साथियों एक पर्यवेक्षक देश के रूप में है और ये 2 साल में एक बार होता है। ये भी अपने को याद रखना है, यानी 2 साल के अंदर एक बार इसका आयोजन है जो किया जाता है। साथियों कब किया गया था साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी 21 जुलाई को। कहां पर, कैनबरा में इसका है जो इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर साथियों ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और 11 भागीदार देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में शंकरी चंदन को किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में शंकरी चंदन को किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया का साथियों यह सम्मान था, इसके लिए सम्मान था और इसको किसे दिया गया। तो आंसर रहेगा साथियों शंकरी जो चंदन है उनको सम्मानित किया गया। यानी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शंकरी चंदन को सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीति आयोग ने देश का प्रथम मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र कहां पर स्थापित किया है। नीति आयोग ने देश का प्रथम मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहां स्थापित किया है। तो आंसर रहेगा साथियों केरल के अंदर इसकी स्थापना है जो की गई है। कहां पर की गई है, केरल के अंदर साथियों इसकी स्थापना की गई है। इसके लिए साथियों 10 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिया गया है। ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रह सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए बजट कितना था। तो आंसर रहेगा 10 करोड़ के बजट का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी की गई थी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में सर्वाधिक महिलाएं हैं जो किस राज्य से
लापता हुई थी। तो साथियों महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं साथियों। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी साथियों 2023 के अंदर, जुलाई के अंदर ये रिपोर्टें आई थी, इसके अंदर साथियों ये बताया गया था कि महाराष्ट्र के अंदर से सर्वाधिक जो महिलाएं हैं वो लापता हुई हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से देश में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जो गायब हुई है। आगे बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। तो आंसर है जोनास विंगार्ड। किसने जीता है? तो आंसर रहेगा जोनास विंगार्ड के द्वारा साथियों जीता गया है। डच पेशेवर साइकिलिंग रेसिंग टीम जंबो विस्मा के डेनमार्क के जोनास विंगार्ड ने पेरिस फ्रांस में चैंप्स एलिसिस पर लगातार दूसरे वर्ष टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण था वो अपने नाम कर लिया। किसने जीता है? जोनास विंगार्ड के द्वारा जीता गया है। ये अपने को इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में कहां पर 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आंसर रहेगा खजुराहो के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया था। ये भी अपने को पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसका उद्घाटन है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को समाप्त करने वाला बिल पास कर दिया गया। तो साथियों इस पर अपने पहले भी चर्चा कर चुके थे। तो इजराइल के अंदर इसको है जो पास कर दिया गया था। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत है जो किस स्थान पर रहा। तो आंसर रहेगा भारत दूसरे स्थान पर रहा था। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा। तो आंसर रहेगा साथियों भारत है जो दूसरे स्थान पर रहा था। ये अपने को याद रखना है। भारत ने साथियों 6 गोल्ड जीते थे और 6 ही रजत और 5 कांस्य जीते थे, यानी 6 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य जीते थे। और चीन साथियों इसके अंदर प्रथम स्थान पर है जो रहा था। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा था। तो आंसर है साथियों जुपिटर 3 था। स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा था? जुपिटर 3 था। इसको फ्लोरिडा के कैनेडा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसको फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसको कहा किसके द्वारा यानी कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो आंसर रहेगा फाल्कन जो हेवी रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। तो कैसी फेयर बनी है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। तो आंसर है कैसी फेयर बनी है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है और ये दक्षिणी कोरिया की साथियों रहने वाली हैं। इसकी जो उम्र है वो मात्र 16 साल है। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा है जो दिया था। तो आंसर है साथियों कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने साथियों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आंसर रहेगा कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने साथियों अपने बेटे है जो उनको क्या बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था। हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहां पर शुरू हुई है। हाल ही के अंदर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहां शुरू हुई है। तो आंसर रहेगा साथियों चेन्नई के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है। कहां पर? चेन्नई के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु सुधार करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? जलवायु सुधार करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया।
तो आंसर है साथियों नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है, यानी नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य को लंपी पॉजिटिव है जो घोषित किया गया था, तो नागालैंड को साथियों घोषित किया गया था। हाल ही में किस राज्य को लंपी पॉजिटिव घोषित किया गया था, तो आंसर है नागालैंड को घोषित है जो किया गया था। हाल ही में कौन सा बैंक राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ऋण देने में लगातार 5 वर्ष से शीर्ष पर है, तो आंसर है केनरा बैंक। हाल ही में कौन सा बैंक राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों को ऋण देने के मामले में लगातार 5 वर्ष में शीर्ष पर रहा है, तो आंसर है केनरा बैंक है जो साथियों लगातार इस मामले में क्या है, शीर्ष पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता है जो किसने की है। ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर की अध्यक्षता किसने की है, रुचिरा कंबोज के द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता की गई है। किसके द्वारा, रुचिरा कंबोज के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इनको न्यूयॉर्क के मुख्यालय में विकास आयोग के स्तर की पहली बैठक का साथियों क्या अध्यक्ष है जो इनको चुना गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता की घोषणा की है। आपसे पूछा है कि अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता की घोषणा की है, तो आंसर है ताइवान। किसके लिए साथियों, ताइवान के लिए जो अमेरिका ने 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता की घोषणा है जो की है, ये अपने को याद रखना है। 29 जुलाई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या दर्ज की गई, तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या दर्ज की गई, तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। भारत में वर्तमान के अंदर साथियों 3167 बाघ हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है और मध्य प्रदेश के अंदर 785 हैं, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में 30 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था, तो आंसर है साथियों सिंगापुर के 7 ग्रहों को प्रक्षेपित किया था। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों शायद RS परी 2023 के अंदर पूछा जा चुका है, तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जैना ने श्रीलंका के राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक अपने नाम किया, तो आंसर है साथियों स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, इनका स्कोर है जो 84.38 मीटर का रहा था। और महिलाओं की साथियों जो रेस थी उसके अंदर सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया था, ये भी अपने को याद रखना है। किशोर जैना ने कौन सा स्वर्ण पदक है जो अपने नाम किया था। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जेम्स फर्ग्यूसन। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम में शायद साथियों नहीं पूछा गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, तो अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई है जो लॉन्च करेगी। ये कहां पर है, तो साथियों ये भारत के अंदर चेन्नई के अंदर स्थित है। यह उपग्रह दिन रात पृथ्वी का निरीक्षण करेगा और बादलों में से भी बेहतरीन फोटो है जो कवरेज है जो उपलब्ध करा सकेगा, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है, तो आंसर है साथियों रतन टाटा जी को। ये इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की थी, तो आंसर रहेगा रतन टाटा जी को। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ
इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर शाम को 5 बजे इंडिया करंट अफेयर्स 2023 की रिवीजन की क्लासें आती है। धन्यवाद साथियों।